किसी ने पूछा ये चप्पल बाहर क्यों रखी जाती है? हम कहते हैं चप्पल ये सीख देती है कि तुम्हारे भीतर भगवान को लेकर अंदर प्रवेश करो, बाहर की जो आसक्तियां हैं, वासना है, तृष्णा है, लोभ है, अहंकार है, वो सब बाहर छोड़ दो। आसक्ति बाहर रहना चाहिए, तृष्णा बाहर रहना चाहिए। अब उसमें भी अगर आपकी चप्पल कोई ले गया तो ये सोचो कि हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारा काम हमारे से पीछा छूट गए। एक सेठ जी दर्शन करने के लिए मंदिर में गए और राम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और जूते बाहर छोड़ गए। जैसे ही चप्पल जूते बाहर छोड़कर मंदिर में दर्शन कर कर वापिस आए तो उनके चप्पल जूते चोरी हो गए, गायब। सेठ जी को बाहर आते से उन्होंने जो भिक्षुक बैठे थे उनसे पूछा, हमारे जूते चप्पल देखे तुमने? कहे सेठ जी हमने तो नहीं देखे, हम तो राम जी को देखें कि तुम्हारा जूता चप्पल देखे। ठीक है, हम राम जी को देखें कि तुम्हारा जूता चप्पल देखें। अब उसको गुस्सा आ गया, हमारे जूते चप्पल गए तो वो सीधे दौड़कर अंदर मंदिर में गया। हम जिसका दर्शन करने आए थे वो भगवान मेरा जूता चप्पल मुझे वापस दे। इतना गुस्से में लाल होकर वो अंदर गया। सबने उसको कहा ऐसा नहीं होता, भगवान कहां से ला कर देगा? नहीं, मेरे को तो चाहिए। और जो अंदर गया, अंदर जाके जो राम जी का दर्शन किया, दर्शन करते से वापस बाहर आ गया। बाहर वालों ने पूछा तू तो इतने जोश से अंदर गया था चप्पल जूते लेने के लिए, फिर क्यों नहीं लेके आया? कि भगवान के तो खुद कोई ले गया, भगवान तो खुद नग्न पांव से वहां खड़े हुए थे। शिव कथा कहती है परमात्मा किसी भी मंदिर में जूता पहनकर नहीं खड़ा, परमात्मा किसी मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं खड़ा। उन्होंने कह दिया ये चप्पल, ये जूता अहंकार, अभिमान, अभिमत्ता, अहम, इसको बाहर छोड़ दो। कोई भगवान ऐसे ही मिल जाएगा? ऐसे ही सरलता से, इतनी सहजता से परमात्मा का। लोग कहते हैं नामदेव जी को भगवान मिल गए। दुनिया में एक ही चीज है जो अंधे को भी दिखाई देती है, और जिसके पास ज्यादा आ जाता है तो वो आंख से अंधा हो जाता है। वो केवल एक पैसा है। पैसा, कोई अंधा है आंख का, बिल्कुल नहीं दिखता, उसको भी पैसा दे दो वो भी बता देगा 10 का नोट है कि 500 का है, वो भी बता देगा। पैसा अंधे को भी दिखाई देता है, और पैसा आंख वाले के पास ज्यादा आ जाता है तो वह आंख से अंधा हो जाता है। मतलब उसको केवल अपना अपना दिखता है, बाकी का कोई नजर नहीं आता है, अंधा हो गया। जैसे अंधे को पैसा समझ में आ जाता है कि ये पैसा 500 का नोट है कि 100 का नोट है कि 10 का नोट है कि 5 का नोट है कि 50 रुपए है कि 20 रुपए है, ये उसको मालूम है। उसको पहचान है। भक्त को भगवान की पहचान होती है और भगवान को भक्त की पहचान होती है। कोई जाने ना जाने, कोई पहचाने ना पहचाने, परंतु उसके स्मरण में यह चीज रहती है कि मेरा भक्त कौन सा है। चंद्रभागा नदी का स्नान करने के लिए सब आते हैं। एकादशी के दिन, आषाढ़ी एकादशी पे या कार्तिक एकादशी पर, माघी एकादशी पर यहाँ भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। सब आते हैं नहाने के लिए चंद्रभागा के तट पर। अमावस्या आ गई तो उस समय आ गए, पूर्णिमा आ गई तो उस समय आ गए। चंद्रभागा को नहाने के लिए केवल क्या पुण्य वाले लोग ही आते हैं?
अरे बोलो तो जम के, नहीं। चंद्रभागा को नहाने के लिए चोट्टे भी आते हैं। पुण्य वाला कपड़े रखता है, सामान रखता है, विठल पांडुरंगा, विठल पांडुरंगा कह के चंद्रभागा का जल में स्नान करता है। और चोट्टा, तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हें करें घर से नंगे, जा। चोट्टा भी इंतजार करता। कथा सुनने के लिए क्या केवल भक्त ही आएंगे? अरे बोलो तो कहीं के चोट्टे भी बैठे होंगे, बैठे। पर जरा विचार करना, चोट्टा इतने साल से चुरा रिया है, लाखों की चोरी कर ली तो भी चोट्टा की चोट्टा ही है। तुम्हारा कोई समाज चले भी गया तो तुम 2 साल में 1.5 साल में वापिस मंगलसूत्र, वापिस चेन, वापिस सामान तुमने 2 साल में वापिस बना लिया। वो 1 तोला का था, तुमने 2 तोला का बनाया कि अब क्या मजबूत बनवाओगे। तुम आगे बढ़ गए, पर वो चोट्टा, बोलते जाओ, चोट्टा ही रिया, उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ। क्योंकि अच्छी कंपनी में जॉब ही नहीं कर रहा। जिसकी जॉब अच्छी कंपनी में है वो तरक्की कर रहा है। कपड़ा चले गया, अगली बार आऊंगी ना हरि विठल के यहां पर चंद्रभागा नहाने के लिए, ज्यादा लाऊंगी। अब की बार अकेली आई हूं ना, अगली बार 2 लोगों को साथ लाऊंगी तो मैं नहाने जाऊंगी तो वो कपड़े देखेगा। मतलब 2 लोगों को लाना कोई सरल बात है? उन लोगों का खर्चा उठाना, उनको खाना खिलाना, धर्मशाला में ठहराना, मतलब मेरा हरि विठल इतना दे देगा कि मैं 3 लोगों का वजन अपने आप झेल सकती हूं, इतना प्रदान करेगा। केवल पुण्य वाले ही नहीं, पापी भी जाते हैं। तुम अंदर आते हो और चोट्टे की निगाह तुम्हारे मोबाइल पर, पर्स पर, तुम्हारे गले पर पड़ जाती है। बोलो पड़ती कि नहीं पड़ती? पहचान जाता है असली है कि नकली है। चोट्टा कितना बड़ा परखैया होगा रे, वो पहचान जाता। इसकी जेब में पर्स कितने वाला है, इसकी जेब में मोबाइल कितने वाला, इसके गले में चेन कितने की है, तो मंगलसूत्र असली है कि नकली, चोट्टा पहचान जाता है। जैसे ही तुम अंदर घुसोगे, चोर अपनी दृष्टि से पहचान जाएगा। चोर की निगाह तुम्हारी गले की चेन पर, मंगलसूत्र पर होती है। और कई कई ऐसे लुच्चे भी बैठे होंगे जो देखते रहते कितनी सुंदर आई है, कितनी सुंदर। चोट्टे की निगाह तुम्हारी चेन पर है, लुच्चे की निगाह तुम्हारी सुंदरता पर है, और महादेव की निगाह अपने भक्त पर है। तुम अंदर आए शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए तो चोर ने भी तुमको देखा, लुच्चे ने भी तुमको देखा, पर जब तुम कथा सुनने के लिए बैठे तब अंदर आते समय मेरे महादेव ने भी तुमको देखा कि मेरा अपना आया है, मेरा श्रेष्ठ आया है, मेरा अपना है, मेरे लिए आया है, ये मेरे लिए पहुंचा। और जब बस निवेदन इतना है कि आपकी भक्ति कम ना हो, इसलिए हम हर रोज
इसलिए आप लोगों से कहते हैं कोई कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि मेरे मालिक से बड़ा कीमती कोई नहीं है। शंकर जी से बड़ा कीमती कौन होगा? है? जो लोग सीओर आते हैं ना कुबेरेश्वर धाम, हम उनसे भी कहते हैं। एक माता जी खूब रो रही थी, उसका कोई पर्स ले गया, खूब रोई। हम तो लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए। हमने कहा क्या लुट गया? पर्स चले गया। अच्छा, वो जितना लूटता है ना उससे 1000 गुना बेग भरकर पहुंचा देता है, बेग भरकर। इन लाइनों को हम हर कथा में गाते हैं, उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से निकले कि आप उसके भरोसे हो, आपके मुख से निकले कि आप उसके सहारे हो। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपको और कुछ बोलना आता है कि नहीं आता? एक ही एक लाइन गाते जाते हो। कई लोग कहते हैं गुरुजी रेडियो भी चैनल चेंज करता है, आप भी चेंज करा करो ना भजन। आप लोगों के स्मरण में होगा कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस रुद्राक्ष उत्सव में कई लोग आते हैं, कई लोगों के पास में टिकट चला जाता है या बैग चला गया, या हम तो मना करते हैं कोई चीज लेकर मत आओ, कीमती सामान लेकर मत। किसी का चले गया, उसके बाद टिकट भी नहीं होता, तो फिर अनाउंस किया जाता है, सूचना अनाउंस करते हैं कि जिनका टिकट चले गया या पहनने के कपड़े चले गए या आने जाने का किराया नहीं, वो बाद में अपना नाम ऑफिस में लिखा है, उसका टिकट भी कुबेर भंडारी कराएगा और कपड़े भी कुबेर भंडारी पहनाएगा। करता वो है, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता। हम जितना उसका भजन करेंगे, हाँ शक दुनिया पर करो पर परमात्मा की भक्ति पर कभी शक मत करो, कभी मत करो। और एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना, शक और शक्कर ये लिमिट में रखो। शक्कर भी चाय में लिमिट में होना चाहिए, बराबर। ज्यादा शक्कर होगी तो चाय पी सकोगे? बोलो जम के। बिल्कुल कम शक्कर होगी तो चाय अच्छी लगेगी? नहीं। शक और शक्कर की मात्रा का लेवल बराबर रखिए। ना शक ज्यादा होना चाहिए, ना शक्कर ज्यादा होना चाहिए। शक ज्यादा होता है तो हमारा घर बिगाड़ देता है, शक्कर ज्यादा होती है तो शरीर बिगाड़ देती है। जब शक ज्यादा होगा तो हमारा घर बिगाड़ देगा। किसी ने कह दिया तेरी सास ऐसी है, शक करना चालू कर दिया, जरूर मेरी सास मां गई थी ना तो वहां से कुछ करवा के लेकर आई होगी, मेरी सास अभी पंढरपुर गई थी ना वहां से कुछ लेकर आई होगी, मेरी सास वहां गई थी ना वहां से कुछ लेकर आई होगी। बस शक भराता गया। ननन ने ऐसा कर दिया। हम कई जगह चले जाते हैं, कई जगह पर जाकर कोई घूमता रहता है, उससे पूछते रहते हैं माता जी बता दो, पिताजी बता दो, हमारे यहाँ क्या हो गया? उसने कह दिया तेरे पड़ोसी ने तेरे ऊपर कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर काल घुमा दिया, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर कोई ने ऐसा कर दिया, कोई ने भूत लगा दिया, प्रेत लगा दिया। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला के ऊपर ना तो कभी भूत लगता है, ना प्रेत लगता है, ना चुड़ैल लगती है। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला हमेशा सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि ये भूत चुड़ैल सब शंकर जी के पास रहते हैं। जो पहले से उनके ऊपर चढ़े हो वो तुम पे क्या खाद चढ़ेंगे? जबरदस्ती दुनिया के लोग भर्ती में तुम्हारे को भ्रम में कह देते हैं तेरे ऊपर भूत लगा दिया, उसने तेरे ऊपर विद्या कर दी, उसी ने ऐसा कर दिया, तेरी दुकान बंद हो गई, चलती हुई दुकान बंद हो गई। चलती हुई दुकान क्यों बंद हुई? किस लिए बंद हुई? तुम्हारे कारण बंद हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छी दुकान चल रही थी, बंद क्यों हुई? तुम्हारे कारण हुई। क्यों? क्योंकि कीचड़ और लीचड़ इन दोनों से दूर रहना चाहिए। कीचड़ और लीचड़ इन दोनों से दूर रहना चाहिए। कीचड़ शरीर में लगता है तो दाग लगा देता है, खराब कर देता है शरीर को। और लीचड़, लीचड़ मतलब आलसी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति का संग पकड़ोगे तो वो सुबह वो भी जगदम्बा आराम से 8-9 बजे उठ रही,
पति कह रहा चाय ला दे, बिना नहाए रसोई घर में चालू करके 8:30 बजे जब जगदम्बा उठ के चाय बनाएगी, 9:30 बजे भेरू ब्रश करेगा, 10:30 बजे नाश्ता चलेगा, 10:30 11 बजे नौकर को चाबी दे दी तो खोल लेना, 11 बजे आराम से साहबजादे दुकान पर पहुंचे और सोच रहे हैं कि मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही। नौकर ने उसी दुकान के 2 चौराहे छोड़कर एक दुकान डाल ली और यहाँ के सारे ग्राहकों को वही भेज दिया। कीचड़ और लीचड़ इनसे बचकर रहना। कीचड़ शरीर खराब कर देगा, कपड़ा खराब कर देगा, और लीचड़ व्यक्ति, आलसी व्यक्ति तुम्हारी पूरी व्यवस्थाओं को, पूरे जीवन को खराब कर देगा। तुम्हारी जो दिनचर्या है उसको खराब कर देगा। आपकी सवेरे उठने की आदत है, 6 बजे जगने की आदत है, कोई लीचड़ व्यक्ति तुम्हारे साथ में है, अगर वो 8-9 बजे उठता है तो तुम्हारी भी धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाएगी 8-9 बजे उठने की। तुम 4 बजे उठती थी, मालूम पड़े 8 बजे उठ रही, 9 बजे उठ रही। क्यों? क्योंकि वो लीचड़ का साथ हो गया। और दोस्त दूसरे पर दे रहे, माता जी बता दो हमारी दुकान क्यों चली गई। माता जी बोली तेरे पास वाले ने कराए, तेरे पास वाले। अब पास वाली से तब प्रेम था, दिवाली पे मिठाई भी भेजती थी, गुजिया भी भेजती थी, चकली भी भेजती थी, मठरी भी भेजती थी। अब उससे ऐसा हो गया, और बेचारी ने करा कुछ नहीं, पर तेरे घर के लोग दुश्मन हो गए, दुश्मन। केवल एक पंढरपुर की पवित्र भूमि पर एक ऐसे संत रहते थे जिनका नाम था नरहर सुनार। हम उन्हें संत भी कहें, सुनार भी कहें, स्वर्णकार भी कहें। नरहर सुनार की एक बेटी थी जिसका नाम था मालू। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मालू। नरहर सुनार की बेटी जब 14 वर्ष की हुई, 14 वर्ष की नरहर सुनार की जब बेटी 14 वर्ष की हुई, और नरहर सुनार की बेटी जब 14 वर्ष की हुई तो उसके शरीर में एक रोग सताने लगा। अब देखिएगा जरा कितना विश्वास नरहर सुनार का शंकर जी के ऊपर था, जरा वो देखिएगा। 14 वर्ष की बेटी मालू, उसके शरीर में एक रोग प्रवेश कर गया। अब नरहर सुनार का काम क्या था? उनके पिताजी, जो नरहर सुनार के जो पिताजी थे दीनानाथ सुनार, वो दीनानाथ जी भी सराफे का काम करते थे और नरहर सुनार भी सराफे का काम। बच्चे की तबीयत खराब होगी तो दादा हो चाहे पिता हो, वो मुख से उदास रहेंगे, उनके नैनों में थोड़ा सा जल समाहित रहेगा और नेत्रों में जल भर आता है कि भाई बच्चे को हुआ क्या है, हो क्या गया। जो सोने की रकम बनवाने आता था, चांदी की रकम बनवाने आता था, हीरा पन्ना का व्यापार करने के लिए आता था, वो नरहर सुनार की बेटी मालू को देखता था तो वो कहकर जाता था, इसको किसी को दिखाते क्यों नहीं हो। नरहर सुनार कहते थे, दीनानाथ सुनार कहते थे कि इसको हमने कई वेदों को दिखा लिया, कई डॉक्टरों को दिखा लिया, तो फिर अब ये बेटी, इसका 14 वर्ष का जीवन, कहां क्या होगा इसके साथ। नरहर सुनार हमेशा एक ही बात कहते थे,
जाई विधि राखे शंभु ताई विधि। जैसा मेरा महादेव मेरा मल्लिकार्जुन रखेगा वैसा मेरी बेटी रहेगी। वेद अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, मेरा महादेव अपना काम कर रहा है। महादेव अपना काम कर रहा है। हाँ, इस व्यासपीठ से कथा करते करते कई वर्ष हो गए, सालों। इस व्यासपीठ ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप डॉक्टर को मत दिखाना, कि वेद को मत दिखाना, कि दवाई मत लेना, कि औषधि मत लेना। कभी बोला क्या? जम के बोलो जरा, बोला नहीं। हमेशा इस व्यासपीठ ने कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप है। बोला है कि नहीं बोला? डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपके शरीर में रोग आया, आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ। जांच का बोल रहा है, जांच कराओ। दवाई का बोल रहा है, दवाई लो। पर इस व्यासपीठ ने एक बात जरूर कही, डॉक्टर का इलाज चलते चलते शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित करते रहो, उसका विश्वास जागृत करते रहो, उस पर भरोसा करते रहो। जो नरहर सुनार ने, जो सराफा का काम करवाने आते थे, उनसे नरहर सुनार भी यही कहते थे, वेद अपना काम कर रहे हैं, औषधि दे रहे हैं, कर रहे हैं, और मेरा महादेव अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। अब पहले का समय एक ऐसा समय था जिसमें ये जरा छूछा ज्यादा होता था। अब वो समय नहीं लिया, सब पढ़े लिखे हो गए। तुम यहां जितने बैठे हो ना, कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़ा लिखा है। सबको मालूम है कि सत्संग क्या है, शिव पुराण क्या है। पूरी कथा में कहीं तुमको ऐसा नजर आता है कि हमने कहीं छू कर दिया, कि छा कर दिया, कि भेल दे दी, कि बबूती दे दी, कि हमने कुछ दे दिया? पूरी कथा में जो कुछ मिलेगा आपको, केवल एक चीज मिलेगी, बेलपत्र और एक लोटा जल, या पूजन करने का तरीका। बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र में शहद लगाना है, कि दही लगाना है, लाल चंदन लगाना है, कि पीला चंदन लगाना है, पूजन करने का तरीका। इसके सिवा कुछ भी शिव पुराण में नहीं बताया जाता। पूरी कथा सुन लो पहले से निकाल कर अभी तक की, केवल मिलेगा तो पूजन करने का तरीका। ऐसे आप अगर चढ़ाओगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा। अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाओगे बेलपत्र, उसका ये फल मिलेगा। आपने यहां चढ़ाया, उसका ये फल मिलेगा। दुर्वा चढ़ाई, उसका ये फल मिलेगा। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि आप विद्या करो, या ये करो, या वो करो। हमने तो आज तक ये भी नहीं किया कि आंख बंद करके तुम माला पकड़ के बैठ जाओ। बोला क्योंकि हम ही नहीं बैठ पाते तो तुम्हें काहे को बिठाएंगे? किसी ने कहा गुरुजी तुम माला पकड़ के आंख बंद करके नहीं बैठते? हाँ, क्यों नहीं बैठते? हमारे बत्तल की माला महादेव कर लेते हैं। वो आंख बंद करके बैठ गए, नेत्र बंद करके बैठ गए। अब हम उसको देख लें, उससे निगाह मिला लें, उसका दर्शन कर लें, और उससे नैन मिलाते मिलाते, उससे आंख मिलाते मिलाते, बैठे बैठे उसको देखते रहें। कब आंख खोलेगा? जब खोलेगा एक क्षण के लिए आंख मिल जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। कई मिलेंगे आपको, वो आपको बिठाएंगे, आंखें बंद कर लो, कुछ दिखा, ध्यान करो। हम कभी नहीं बोलते कि तुम, हम तो एक ही बात कहते हैं, घर में खूब काम करो, खूब। कल जनाबाई की कथा सुनी थी आपने? अरे बोलो तो जम के। कल जनाबाई की कथा सुनी थी आपने, तो आपको मालूम होगा जनाबाई कम माला पकड़ के बैठी। पूरा जनाबाई का चरित्र उठाकर देखना कि एक बार जनाबाई कहीं माला उठाकर बैठी हो, आंख बंद करके बैठी हो। काम करती रहती थी और हरि विठ्ठल बसती रहती थी। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा मेरा महादेव, ये निश्चित है। माला पकड़ कर नहीं बैठी। सबसे विचित्र
संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय, इसको समझना कठिन है। दूसरे संप्रदायों में तो माला पकड़कर बैठना पड़ती है, पर वारकरी संप्रदाय में तो यहाँ हरिविठल के सामने भी तानपुरा और करताल लेकर खड़े रहते हैं, पांव में घुंघरू बांधकर कि बजता रहे, भजन चलता रहे। यहाँ बैठने का काम ही नहीं है, यहाँ तो भजन का काम है। आज भी हरिविठल के मंदिर में लोग फुगड़ी खेलते हैं। अब मैं लोगों से कहूं माला पकड़ के बैठ जा, तो कोई नहीं बैठेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, एक खंबे से लिपट रही थी, दूसरे ने उसको देख लिया, वो हटी, वो भी लिपट गया, वो गया, तीसरा आया, वो भी लिपट गया, चौथे ने, वो भी लिपट गया। लिपटने के बाद पूछा जब मंदिर से बाहर निकले, उस खंबे से क्यों लिपटे थे? तो कहा वो तीसरी लिपटी थी, वो तीसरी को पकड़ा, बिमला इधर आ, तू क्यों लिपटी थी? कि वो लीलाबाई लिपटी थी। लीला इधर आ, तू क्यों लिपटी थी? तो के लीला ने बोला मेरी सहेली नहीं आई थी फुगड़ी खेलने वाली, तो मैंने खंबे से फुगड़ी खेलनी थी, मैंने खंबे से फुगड़ी, वो नहीं आई। कोई कहता है इसको कहीं लेकर जाओ, कोई कहता है कहीं लेकर जाओ। नरहर सुनार कहीं नहीं लेकर गए, उसको कहना वेद अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना काम करे और मेरा महादेव अपना काम करे। एक पत्र है, देखिए, उसने रिपोर्ट भी पूरी लगाई हो पत्र के अंदर। सारिका सुरेश पाटिल, मेरा गांव बरानापुर, तहसील औसा, जिला लातूर। ओसा नुआसा है तहसील। तुम समझ गए क्या? हाँ बस ठीक है। हरि विठ्ठल, तुम्हारा समझना जरूरी है, बाकी के तो सब जान दो। कहीं बैठी है, गुरुदेव मेरे पेट में दर्द था, दवा खाना गई, डॉक्टर ने बोला सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। मैं सीटी स्कैन रिपोर्ट में आया कि मेरे पानी पेट में भर गया है और वहां पर एक गठान बहुत बड़ी हो गई है, और वो गठान और पानी की जांच करी गई तो उसमें कैंसर निकला। अब 1 लीटर पानी उसमें से निकाल लिया गया। डॉक्टर ने केवल 4th स्टेज बता दिया गया और 3 महीने की गारंटी भी नहीं दी कि 3 महीने जी सकूंगी। डॉक्टर से कहा इसका कोई ऑपरेशन हो सकता है? तो कहा पानी इतना भर रहा है और इतना ज्यादा फैल चुका है कि इसमें ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तब हम बंबई के टाटा, पहले हम ऑपरेशन के लिए हम बंबई के टाटा और सोलापुर के 4 दवाखाने भी गए। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया और कहा कि इनकी बस सेवा करो, इसमें अब कुछ है नहीं। परंतु हमने भी किसी के कहने पर शिव जी का भरोसा करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र चढ़ाकर उसको खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने 3 महीने का समय दिया था और 3 महीने बाद ये शरीर जाना था। सबने आस छोड़ दी थी। बाबा भोलेनाथ के सहारे थे गुरुदेव। आप कहते हो ना कि उसके सहारे रहना। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि इनको घर ले जाओ, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। हम रोज शिव जी पे जल चढ़ाते, उसको पीते, बेलपत्र चबा चबा कर खाते और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते। आज मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। जब हमारे 2 महीने निकल गए, हम फिर वापिस जांच कराने के लिए गए तो बाबा की कृपा से जांच नॉर्मल आई और मेरी रिपोर्ट भी अच्छी आई। आज मैं बाबा की कृपा से यहाँ खड़ी हूँ और बाबा की कृपा से यहाँ पहुंची हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे दोनों फोटो लगा रही हूँ जब मेरे को शरीर में ज़्यादा कष्ट हो गया था उस समय का, और एक अब मैं ठीक हो गई हूँ उस समय का। दोनों फोटो है। और जहाँ आप खड़े हैं एक बार वहीं पर हाथ हिला दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
जांचें भी पूरी लगाई गई है। शिव तत्व, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव तत्व को प्राप्त कर, भजन में चित्त को लगाइए। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। वेद अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम क्या है? एक लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना। कल शाम को कोई मिलने के लिए आए थे, तो बहुत सारे लोग थे, उसमें से एक माता जी से हमने कहा कि एक काम करा करो। वो कहने हमें बहुत तकलीफ है। हमने कहा तुम मंदिर जाया करो ना एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। हम तो कुछ बताते नहीं है, केवल एक लोटा जल ही है। अब गुरु जी मंदिर बहुत दूर है। अच्छा, हमने कहा ब्यूटी पार्लर। उसने तुरंत अच्छा, एक तो लोग हमसे मिलने आए और हम उनकी कथा यहां सुनाए तो वो बेचारी चिढ़ती भी बहुत होगी, और चिढ़ती भी बहुत होगी। अब वो कहे कि मंदिर दूर है, हम बोले पार्लर। अरे गुरु जी वहां तो कभी कभी जाती, कभी कभी जाती। हमने कहा तुम घर में ही रहती हो कि नौकरी वोकरी करती हो? नहीं गुरुजी मेरी सर्विस है, नौकरी करती हूँ। अच्छा, ऑफिस जाती हो? हाँ। कहाँ रहती हो? कहा गुरुजी हम सोलापुर में रहते हैं। अच्छा, ऑफिस कितनी दूर है तुम्हारे वहां से? 5 किलोमीटर दूर। हमने कहा ठीक, ऑफिस दूर है, रोज जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती हो। सब्जी लेने जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती हो।